हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन। बच्चों हम 5th करेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो हमारा देखिए क्या है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। यदि इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें पाई चार्ट बनाना है। किसका पाई चार्ट बनाना है बच्चों? हमें बनाना है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की, कि हिंदी जितने हिंदी 40 बच्चे, हिंदी जो है भाषा वो 40 बच्चे बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा 12 बच्चे बोलते हैं, मराठी 9 बच्चे बोलते हैं। तो इन जितने व्यक्ति बोलते हैं ना, जितने विद्यार्थी भाषा बोलते हैं, उनका हमें पाई चार्ट बनाना है जो हमें संख्या दी गई है। छात्रावास का मतलब क्या होता है? किसी हॉस्टल, मान लीजिए हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं वो जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, उसका पाई चार्ट बनाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पता है कि हमें पहले क्या करना पड़ता है? केंद्रीय कोण निकालना पड़ता है। आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अभी इससे ये तो अंदाज़ा लग ही गया आपको कि जब भी पाई चार्ट हमें बनाने का क्वेश्चन आए तो इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ पर सबसे पहले केंद्रीय कोण निकालना है ना। ठीक है, तभी तो हम पाई चार्ट बना पाएंगे। भाषा, विद्यार्थियों की संख्या, इसी का हम क्या करेंगे? सारणी बनाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे पास अभी स्केल नहीं मिल रहा मेरे को, तो फिलहाल मैं इसी से ही बना लेती हूँ। ठीक, देखिए बच्चों, पहला हमारा यहाँ पर हो जाएगा देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया भाषा। भाषा का कॉलम हो जाएगा, ये हमारे विद्यार्थियों की संख्या का कॉलम हो जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कि संपूर्ण भाग, ठीक है। और ये जगह हमारा केंद्रीय कोण। ठीक है बच्चों, तो भाषा देखिए हमारी कौन कौन सी भाषा है? हिंदी है, अंग्रेजी है। हिंदी कितनी है? हिंदी 40 है। ठीक है, हिंदी बोलने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 40। और अंग्रेजी का है 12। मराठी है 9। और तमिल है 7। बंगाली है 4। और इनका जो योग है बच्चों, इसका जो योग है वो है 72। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया, भाषाएं हो गई। और ये विद्यार्थियों की संख्या की, हिंदी कितने विद्यार्थी बोलते हैं और अंग्रेजी कितने विद्यार्थी बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका क्या करेंगे? संपूर्ण भाग निकालेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण भाग हम कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले हम लिखेंगे यहाँ 40। कितने विद्यार्थियों की संख्या? 40 विद्यार्थियों की संख्या। इसका कुल योग कितना है? 72 है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों को सरल करेंगे। तो जब बच्चों आप इन दोनों को सरल करोगे तो आपका यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा। मैं यहाँ पर सरल करके दिखा देती हूँ आपको। 40/72। तो जब आप इनको सरल करोगे ना, तो देखिए 2 दूनी 4 और 0 उतार लेंगे, फिर 2 3 6 और 2 6 12। ठीक है, 2 के टेबल से मैं भाग दे रही हूँ। फिर 2 एकम 2 और 0 उतार लेंगे, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 10/18 यहाँ पे आ गया बच्चों। अब देखिए 2 पंजे 10 और 2 निम 18। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? 5/9 आ रहा है। तो इसको हम जब सरल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5/9 ही आएगा, है ना। देखो मैंने यहाँ पे सरल करके आपको दिखा दिया डिटेल में। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे अंग्रेजी का संपूर्ण भाग। तो इसका भी इसी तरीके से निकालेंगे, 12/72। ठीक है, 12/72।
72। तो देखिए ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 12/72 का देखिए 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72। तो इसका तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ गया इसका। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा ये 9 ये है 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9/72। इसका भी बहुत आराम से कर लोगे आप। 9/72 का देखिए इसको हम सरल करते हैं, 9 एकम 9, 9 अठे 72। तो इसका आ जाएगा 1/8। तो आप इसका क्या लिखोगे, 1/8। अब आगे हमारा 7। अभी हम तविल का निकाल रहे हैं बच्चों, 7/72। 7/72 आपस में नहीं कटेगा, तो इसका तो इतना ही रहेगा, 7/72 ही रहेगा। ठीक है, अब यह 4, तो 4/72 हमने लिख दिया, जो कुल योग है ना 72। तो इससे हम सरल करेंगे, इससे हम भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये 4/72 है। 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 छिक 12। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो इसका हो गया 1/18। जब हमने 4/72 को सरल किया बच्चों, तो हमारा यहाँ पे आया है 1/18। ठीक है, अब हम इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो देखिए केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, 5/9 गुणे में 360, है ना। पाई चार्ट में जो कुल केंद्रीय कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, 360 से 5/9 को 360 से गुणा करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, 1/6 गुणा में 360 डिग्री। ठीक है, 1/8 गुणा में 360 डिग्री। 7/72 गुणा में 360 डिग्री और 1/18 गुणा में 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना आता है। देखिए 9 चौके कितना होता है, 36 होता है। 9 एकम 9 और 9 चौक 36, और ये 0 यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, मतलब 9 से हमने 360 को काटा तो हमारा 40 आ गया। अब 40 और 5 को आप गुणा करोगे तो देखिए 5 0 0, 5 चौके 20, कितना आ गया हमारा, 200 डिग्री आ गया बच्चों यहाँ पे। इसी तरह 6 कम 6 और 6 छिक 36 और 0 उतार लिया हमने, तो 60 एक कम 60, यहाँ पे कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, ये 8 से ना, ये देखते हैं हम 8 से तो ऐसे आराम से नहीं कट रहा। अब देखो 360 को 1 से गुणा कर दिया, 360 एकम 360 हो गया। अब हम 360 को 8 से भाग देते हैं। तो देखिए हम यहाँ भाग दे के देखते हैं, 8 से हम 360 को भाग देंगे बच्चों। ठीक है, 360 को भाग देते हैं। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 24, 8 दूनी 24, 8 चौक 32, 8 चौके 32, 4 6 में से 2 गया 4, ऊपर से उतारा 0, 8 पंजे 40, कितना आ गया, 45 आ गया है। हमने इसको इससे भाग दिया, 8 से हमने 360 को काटा तो 45 बार में 360 आ गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया 45 डिग्री। अब हम इसको देखिए बच्चों, हम इसको करेंगे 7/72 गुणे में 360। अब इनको हम आपस में काटेंगे। तो देखिए 72 एकम 72 और 72 पंजे जो होता है बच्चों हमारा 360 डिग्री होता है ना। 72 एकम 72, 72 पंजे कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम 7 और 5 को जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है, अब देखिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और ये 0 उतार लिया हमने यहाँ पे, तो ये 20 एकम 20 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे केंद्रीय कोण सबके आ गए, सारी भाषाओं के है ना, हमारे केंद्रीय कोण आ गए। हिंदी का 200, अंग्रेजी का 60, मराठी का 45, तमिल का 35, बंगाली का 20। अब जो हमारे केंद्रीय कोण आए हैं बच्चों, इसी से ही हम पाई चार्ट अब अपना आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पाई चार्ट बनाते हैं। क्या करेंगे, किसी भी नाप का हम एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, ये हमने वृत्त बना लिया बच्चों। ठीक है ना, अब आपको पता है ये हमारा केंद्र बिंदु है ना, ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो इस केंद्र से लेकर इस तरीके से हम त्रिज्या एक बना देंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए हमारा जो हिंदी है वो 200 डिग्री, 200 डिग्री है केंद्रीय कोण हिंदी भाषा का, तो हम 200 डिग्री का हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमने अपने चांद को इस तरीके से रख लिया। ये वाली लाइन हमारी मैच होनी चाहिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको हमने मैच करके ऐसे रख लिया। हम देखेंगे 200 डिग्री हमारा कहाँ आ। देखिए बच्चों
ये जो ये वाली लाइन है ना, हमने इसको मेज़र किया ना, इस वाली लाइन को, तो हम इधर से ही देखते हुए चलेंगे, है ना। तो जब हम इधर से देखते हुए चलेंगे बच्चों, देखिए 0, 10, 20, 30, इधर से देखते हुए चलेंगे तो ये 180 आ रहा है ना। 200 तो आ ही नहीं रहा, ये 180 आ रहा है ना, 200 नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ भी निशान लगा लिया और एक हमने इस तरीके से बीच में निशान लगा लिया, क्योंकि अब 180 में हम 20 और जोड़ देंगे तो हमारा ये 200 हो जाएगा, है ना। ये हमने बीच में एक पॉइंट रख लिया। अब हम मैं क्या करूँगी ना बच्चों, हमने पहले अपने चाँद को इस तरीके से रखा था, सॉरी इस तरीके से रखा था, है ना। अब हम अपने चाँद को उल्टा कर लेंगे, है ना, क्योंकि अब हमें हमारी जो ये लाइन, ये वाली लाइन है ना, तो हम इस तरीके से इसको मेज़र करेंगे, मतलब लाइन 20 डिग्री और करना है। पॉइंट देखिए, ये हो गया 10 और ये हो गया 20, 20 डिग्री और ऐड करना था हमें। तो बच्चों 20 डिग्री हमने इसमें और ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया 200, 180 और ये 20, 200 हो गया। अब इस तरीके से मैं इसको मिला दूँगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये मेरा 200 डिग्री का कोड हो गया। और ये कौन सा सब्जेक्ट का है, हिंदी सब्जेक्ट का है, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का है। अब उसके बाद अंग्रेजी का है 60 डिग्री बच्चों। तो मैं अपने जो चाँद को इसी तरीके से रखूँगी और ये वाली लाइन को हम मेज़र करेंगे बच्चों, इस लाइन को और इस लाइन को एक साथ रखेंगे हम, ठीक है, बराबर। और हम 60 डिग्री देखते हैं हमारा कहाँ पर आ रहा है अब। तो देखिए हम इधर से देखेंगे, ये हमारा आगे यहाँ पे आगे 60 डिग्री, ठीक है ना, 50, 60 देखिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको मिला लेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। और कौन सी भाषा का है ये है हमारा अंग्रेजी, मैं लिख देंगे अंग्रेजी, ठीक है। अब हम अपने चाँद को इसी तरीके से रखेंगे। और अब हमें मराठी का बताना है 45 डिग्री। तो बच्चों अपने चाँद को इसी तरीके से रखना है। और अब हमें 45 डिग्री बताना है। तो देखिए 45 डिग्री पर मार्क करना है हमें। तो ये 40 हो गया, 50 हो गया, 40 50 के बीच में ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से 45, इस तरीके से बच्चों ये हो गया हमारा 45 डिग्री। और ये कौन सी भाषा का है हमारा, मराठी, मराठी, ठीक है। अब हमें तमिल भाषा का बताना है 35 डिग्री। चांद को हम ऐसे ही रखेंगे बच्चों अपने, और अब हमें कितना बताना है, 35 डिग्री बताना है ना। तो देखिए ये हो गया हमारा 10, 20, 30 और ये हो गया हमारा 35। तो बच्चों ये हो गया हमारा 35 डिग्री। कौन सी भाषा का है ये हमारा, ये हमारा है तमिल का, ठीक है, तमिल। और अब जो ये बच गया बच्चों, ये हमारा है बंगाली का 20 डिग्री। ये देखिए इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब इसको 20 डिग्री ये अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। जो भी बच गया ये हमारा है 20 डिग्री है। और ये कौन सी भाषा का है बच्चों, बंगाली। तो हम यहाँ लिख देंगे बंगाली, बंगाली।